जय भीम, नमोदाय भैया जी। नमोदाय, जय भीम। ये खाना आप लोग जैसे लग रहा है कहीं पार्टी उल्टी में आए हैं। नहीं, ये पार्टी नहीं है। हाँ भैया, ये बुद्ध भीम ज्ञान चर्चा है। बुद्ध भीम ज्ञान चर्चा। ये बुद्ध भीम ज्ञान चर्चा है। ये क्या होता है कि मैं तो सुनी हूँ कि भी जैसे कि होता है शिव चर्चा, शिव चर्चा लोग मनाते हैं ना। हाँ, शिव चर्चा मनाते हैं। तो ये शिव चर्चा का नाम मैं सुनी थी, मगर भीम चर्चा का नाम नहीं सुनी। तो ये भीम चर्चा कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही आपने कहा। जो गलत चीजें होती है ना, गलत आविष्कार होता है, वो उसका प्रचार प्रसार थोड़ी ज्यादा होता है। और जो सही होता है ना, थोड़ी उसकी गति धीमी होती है। और जिसकी गति धीमी होती है उसे रोकने का भरसक प्रयास किया जाता है। लेकिन कहते हैं ना, सच सच होता है जी। वो देर से सही लेकिन दुरुस्त से सही, वो रुकता नहीं है। भीम चर्चा जो है जी। ये वो चर्चा है जो मुर्दों में भी, अगर जय भीम कह दो ना तो मुर्दों में भी जाना जाए। और यहाँ भीम चर्चा नहीं है, ये बुद्ध भीम ज्ञान चर्चा है। बुद्ध का मतलब ज्ञान होता है। जब ज्ञान जिसके अंदर आप प्रवेश कर जाता है ना, तो फिर उसके अंदर की जो सारी गम होते हैं, जो सारी कमियां होती हैं, जो अधूरे सपने होते हैं, वो पूरे हो जाते हैं। लोग इतने संपन्न हो जाते हैं जिसके अंदर ज्ञान हो जाता है कि कुछ भी ना होने के बावजूद भी उनके पास सब कुछ होता है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं सब लोग जितने खाने बैठे हैं, देख रही हूँ, देख रही ये हूँ। आप थोड़ी सी कैमरा दाएं बाएं घुमा दीजिए। इन सब लोगों ने आज बुद्ध भीम ज्ञान चर्चा में आकर के अपने आप को जो है ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद आज हम सब लोग धन्य हैं कि एक साथ में बैठ करके आज भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ये बुद्ध भीम ज्ञान चर्चा की देन है। और यहाँ की जो हमारी बहनें हैं ना, जिन्होंने कार्यक्रम रखा है, सविता, ममता और ये मीरा जी आई हुई हैं, कंचन है, लीलावती हैं, और अभी प्रेमवालिका भी आई थी, और मंजू हैं, जिनके घर पर हम आए हुए हैं। तो आप किस्मती हैं। आप कह रहे हैं भैया कि यहाँ पे हो रहे, तो आप कहाँ से आए हैं कि यहाँ पे आप कर रहे हैं कि मतलब यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है? देखिए, ऐसा है, मैं रहने वाला तो अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट का हूँ, रहता मैं दिल्ली में हूँ। लेकिन इन बहनों ने जो कार्यक्रम रखा और जो अपनेपन का एक एहसास था, मुझे 800 किलोमीटर दूर खींचा। बहुत बहुत साधुवाद। और मुझे इतना खुशी हो रही है और आभास हो रहा है कि शायद अगर हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन संघर्ष नहीं किया होता, अपने प्राणों की आहुति नहीं दी होती, इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ी होती, नांगेली जैसे हमारी माता ने अगर हमारे माताओं बहनों को टैक्स दे करके, अपने स्तन का टैक्स दे करके स्तन टैक्स को अगर ना चुकाया होता, तो आज हमारी माताएं बहनें जो है पूरे बदन को नहीं ढक सकती थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी नहीं दी होते तो आज हम इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनते। हमारे समाज के लोग एक ग्राम प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, राष्ट्रपति बन गए हैं, जज बन गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं, गवर्नर बन गए हैं। बहन कुमारी मायावती जी जैसे 4-4 बार सीएम रह चुकी हैं। तो ये सब कुछ देन है हमारे महापुरुषों की और बाबा साहब के लिए भारतीय संविधान की, और महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख जैसे लोगों ने जो शिक्षा का बीज रोपण किया है, ये आज उनकी बदौलत है। नारायण गुरु और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे लोगों ने, जिन्होंने अपने पैरों की नोक से पाखंडवाद को ध्वस्त किया है, तो आज उन्होंने हिम्मत दिया है कि उस शिव चर्चा के बजाय भीम ज्ञान चर्चा और बुद्ध भीम ज्ञान चर्चा हो रही है। क्योंकि शिव चर्चा में लोगों को फंसाया गया। मैं आपको बताऊंगा कि जिंदगी के पहलू में लोगों को 2 रास्ते मिलते हैं, लेफ्ट और राइट। 2 रास्ते हैं, एक और दोनों जगह घंटी बजती है। एक विद्यालय की तरफ रास्ता जाता है और दूसरा मंदिर की तरफ जाता है, जो कि हरिद्वार यूनिवर्सिटी है, और एक यूनिवर्सिटी जिसे विश्वविद्यालय कहते हैं। तो हमें ये चयन करना पड़ेगा। घंटियाँ दोनों में बजती हैं, एक पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई से छुट्टी होने के लिए, और एक मंदिर में घंटी बजाई जाती है जो सच्चाई छुपाने के लिए। यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए। बहन जी, ये जो है बुद्ध भीम ज्ञान चर्चा, जहाँ पे हम सभी लोग एक साथ बैठ करके ये भोजन भोज कर रहे हैं। ठीक है, जय भीम, बहुत बहुत साधुवाद।